नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद में जदयू ने शुरू किया सदस्यता अभियान, 2 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। जहानाबाद बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड जदयू ने पूरे राज्य में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को जहानाबाद जिले में जिला स्तरीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। शहर के एक निजी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जदयू के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और पार्टी की भावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा। कार्यक्रम में पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, घोसी विधायक ऋतुराज कुमार सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने बताया कि इस अभियान के तहत पूरे बिहार में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि जहानाबाद जिले में 2 लाख नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने की योजना है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50,000 सक्रिय सदस्य बनाने का टारगेट तय किया गया है। पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा कि यह अभियान केवल सदस्य संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता से सीधे जुड़ने और चुनाव में मिले समर्थन के लिए आभार प्रकट करने का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि जदयू कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे। घोसी विधायक ऋतुराज कुमार ने कहा कि चुनाव में जनता ने जिस विश्वास के साथ जदयू को समर्थन दिया है, उसी भरोसे को मजबूत करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। कार्यकर्ता गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे, जिससे संगठन को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान जदयू नेताओं ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हालिया विदेश यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में मिली करारी हार के बाद वे शायद अपना दुख भुलाने विदेश गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव कोई प्रभावी भूमिका निभाने में असफल रहे हैं और विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे SIR मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी गई। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा कि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि देश और राज्य की जनता विकास कार्यों से संतुष्ट है। जदयू नेताओं ने स्पष्ट किया कि ये सदस्यता अभियान संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सक्रिय और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पार्टी का मानना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और यह अभियान आने वाले चुनावों में जदयू की ताकत को और बढ़ाएगा। अभियान की शुरुआत जी, उद्देश्य यही है, जैसा कि हमारे गार्जियन अभी बता रहे थे कि पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि बिहार में हम 1 करोड़ सक्रिय सदस्यों का हम एक जल्दी से जल्द अभियान पूरा करें। और जिस प्रकार से जनता ने हमें मैंडेट दिया है, तो एक हम चाहते हैं कि इसी माध्यम से हम जनता के बीच में भी जाएं और एक तरह से आभार भी व्यक्त करें और उन्हें हम पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाएं। जहानाबाद लोकसभा में मुझे लगता है 2 लाख का टारगेट दिया गया है और हर विधायकों को 50,000 का टारगेट अपने विधानसभा में दिया गया है। और हम चाहेंगे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें जिस प्रकार का मैंडेट और प्यार और आशीर्वाद मिला है जनता का, तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय लोग पार्टी से जुड़े। ये तो अभी शुरुआत हुई है। यहाँ पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, इनके के लिए सदस्यता का नवीकरण हुआ है। हर 3 साल में पार्टी में नवीनीकरण होता है सदस्यता का। अभी यही कार्यक्रम हुआ है। धीरे धीरे हम इस कार्यक्रम को आगे प्रखंड में, पंचायत में और गाँव में लेके जाएंगे और 1 महीने में हमारा टारगेट है कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए। सदस्यता अभियान हम लोगों के पार्टी का निरंतर अभियान है। हर 3 साल पर हम लोगों का सदस्यता अभियान बनता है। अब इस साल से लेके 28 तक के लिए हम लोग सदस्य बना रहे हैं और पार्टी का जो मजबूतीकरण का एक बहुत बड़ा रास्ता है सदस्यता अभियान। इसलिए हर जिले में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है और हमको लगता है कि पार्टी का कोई भी सक्रिय या साधारण जो सदस्य हैं, सब लोग इसमें सम्मिलित हैं और सब लोगों के सहयोग से यह सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य है वो पूरा किया जाएगा। 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है पूरे बिहार में हम लोगों का और हम लोग चाह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा बनाएं और उसी अभियान में हम लोग आज जहानाबाद में इस बैठक में शामिल हुए हैं। जहानाबाद का लक्ष्य 2 लाख का है और हमको लगता है, अभी राजू बाबू बोल रहे थे कि अगर तेज़ी से किया जाएगा, चलाया जाएगा इस अभियान को, तो निश्चित रूप से उससे भी आगे बढ़ सकता है। अब देखिए, अब विदेश यात्रा में है तो गम गीला कर रहे होंगे जा कर के। इनको ऐसे भी जब विरोधी दल के नेता थे बिहार में, उस समय भी उनका कोई ऐसा कार्य नहीं रहता था
जिससे कि यह समझा जाए कि विरोधी दल का नेता है और बिहार का विकास तो आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वांगीण रूप से हर वर्ग के लिए कर रहे थे। उसमें भी अगर उनका कोई सहयोग रहता तो दिखाई पड़ता। उस समय भी जब भारी संख्या में उनके पास विधायक थे, उस समय भी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दे सके बिहार के विकास के लिए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं और कभी नहीं देखते हैं कि कहाँ हमको वोट मिला कहाँ नहीं मिला, इस पर उनका ध्यान ही नहीं रहता है। जहाँ मिला वहाँ भी, नहीं मिला वहाँ भी, हर जगह विकास का काम पहुँचाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।